यूजी वर्ट अपने इस शौक को काफी आगे ले जा चुका है, जिसके चलते इसने अपने माथे के एकदम बीचों बीच में एक हीरा ही लगवा लिया। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस हीरे की कीमत है करीब 1 अरब रुपए। लिल को पूरे 7 सालों तक पैसा जमा करना पड़ा अपने माथे में इस हीरे को लगवाने के लिए। आपको बता दूं कि इसके सर में जड़ा ये हीरा इसकी पूरी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा महंगा है। नंबर 2, मिसोफोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को कुछ पर्टिकुलर तरह के साउंड को सुनने पर काफी तेज गुस्सा आने लगता है, यहाँ तक कि वो इस गुस्से के चलते अपने आपा भी खो देता है। तो अगर आपको भी किसी इंसान के खाना खाने या चाय पीने के तरीके या फिर किसी की सांस लेने की आवाज पर काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, तो आप भी इस बीमारी का शिकार है जनाब। वैसे अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती के पास सिर्फ एक ही चांद मौजूद है, लेकिन हमारे सौर मंडल में बहुत से ग्रह ऐसे भी हैं जिनके पास 2 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा चांद मौजूद है। और बचपन से ही हम सभी को पढ़ाया गया है कि जुपिटर सबसे अधिक चांद वाला ग्रह है, जिसके पास करीब 79 चांद को खोजा जा चुका है। लेकिन अब ये बात एकदम गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक चांद वाला ग्रह बन चुका है। जी हाँ, करीब 82 चांद मिलाकर सैटर्न नाम के इस ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं। तो जरा अपनी नॉलेज को जरा अपडेट कीजिए। नंबर 4, ब्रिटेन के ये प्रिंस चार्ल्स जितने खास है उससे भी कहीं ज्यादा खास है इनकी ये करीब 50 साल पुरानी कार। अब आप सोचेंगे कि इतने साल पुरानी कार में आखिर क्या खास हो सकता है भला। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि प्रिंस चार्ल्स की ये कार किसी पेट्रोल या फिर डीजल से नहीं चलती, बल्कि इसे चलाने के लिए शराब का इस्तेमाल करना पड़ता है। दरअसल चार्ल्स एक पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए उन्होंने कार बनाने वाले इंजीनियर के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि उनकी कार चलते समय थोड़ा सा भी धुआं ना करे। नतीजतन उनकी कार में वाइन से चलने वाला इंजन लगा दिया गया है। अब पता नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव वाला ये कानून चार्ल्स की इस कार पर लागू होगा या नहीं। नंबर 5, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारी कोहनी किसी सरफेस जैसे कि दीवार या फिर किसी सॉलिड चीज से टकराती है तो हमें एक बिजली के झटके जैसा अनुभव होता है। तो उसके पीछे का कारण ये है जनाब कि हमारे हाथ में मौजूद यूनार नाम की ये नर्व, जिसका काम होता है हमारी बॉडी से सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। वैसे तो यूनार नर्व हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है और शरीर के हर एक भाग पर मसल से पूरी तरह से कवर होकर प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन कोहनी के इस भाग में एक भी मसल न होने की वजह से यूनार नर्व का थोड़ा सा हिस्सा बचा रह जाता है। और जैसे ही हमारी कोहनी दीवार या फिर किसी और सरफेस से टकराती है तो कुछ सेकंड्स के लिए उससे होकर ब्रेन तक गुजरने वाले सिग्नल्स में रुकावट पैदा होती है, और इसी रुकावट की वजह से हमें कुछ सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि करंट का अनुभव होता है। नंबर 6, दोस्तों क्या हो अगर आपको अप्रैल फूल के नाम पर एक ब्रांड न्यू BMW कार मिल जाए। आपको मेरी इस बात पर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा सच में हो सकता है। पर अगर आप भी न्यूजीलैंड के इस महिला की तरह BMW कंपनी की बात को दिल पर ले जाएं, तो ये वाकया है न्यूजीलैंड का, जहां BMW कंपनी ने एक अखबार में इश्तिहार छपवाया था, अप्रैल फूल्स डे स्पेशल। जो भी पहला व्यक्ति अपनी पुरानी कार लेकर आएगा उसे नई BMW कार दी जाएगी। वहां के लोगों को लगा कि कंपनी उनका पागल बना रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की एक महिला अपनी पुरानी कार लेकर चली गई। और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि उसे अपनी पुरानी कार के बदले में ब्रांड न्यू BMW कार भी मिल गई। बाद में BMW के जर्नलिस्ट ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि टियाना मार्च की इस पुरानी कार को चैरिटी के फंड जुटाने के लिए बेचा जाएगा, जो विकलांग बच्चों की मदद करती है। इस वीडियो को एक बहुत ही विचित्र संदेश के साथ खत्म भी किया गया। वो संदेश था अप्रैल फूल नॉट सच ए फूल। नंबर 7, दोस्तों बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सपेरे की बीन को सुनकर सांप सम्मोहित हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात एकदम गलत है। दरअसल सांप सपेरे के उस बीन से सम्मोहित होते तो जरूर है, लेकिन उसके पीछे का कारण उसमें से निकलने वाली वो मधुर ध्वनि नहीं, बल्कि सपेरे द्वारा उस बीन को बजाते समय उससे इधर उधर हिलाना है। सांप के पास कान नहीं होते जिससे कि वो किसी भी तरह की आवाज को सुन नहीं सकता, बल्कि इसके विपरीत उसके अंदर वाइब्रेशंस को अनुभव करने का कमाल का हुनर होता है। वो वाइब्रेशंस को अनुभव करके आसपास हो रही मोमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानियों को लेकर शिकायत करते रहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर इस इंसान की कहानी को जरूर सुनिए। इस इंसान का नाम है पॉल अलेक्जेंडर। इसने अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से चैम्बर के अंदर ही निकाल दी।
जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही पॉल को पोलियो की बीमारी हो गई और समय के साथ साथ पॉल की इस बीमारी ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि उसे सांस तक लेने में भी समस्या होने लगी। और जब पॉल सिर्फ 6 साल का ही था तो उसे इस मशीन के अंदर बंद कर दिया गया, जहां वो अपने सिर के अलावा और कुछ नहीं हिला सकता था। जब इसकी उम्र के सभी बच्चे खुली हवा में खुशी से खेल रहे होते थे तो पॉल के पास इस मशीन में बंद अपने कमरे की दीवारों को निहारने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता था। लेकिन फिर भी पॉल ने हार ना मानते हुए इस हाल में भी जिंदगी जीने के कहीं रास्ते ढूंढ निकाले। उन्होंने ऐसे हाल में पढ़ना लिखना भी सीखा और लॉयर की डिग्री हासिल की। सिर्फ इतना ही